वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। वो इस बारे में कि जब आप एक पपी या डॉग ख़रीदते हैं, मोस्टली जब आप पपी ख़रीदते हैं तो हम किस तरीके से ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो हमें पपी या डॉग दे रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा हमसे और जो भी वो पर्सन है वो एक रिलायबल पर्सन है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, मुझे ना अफसोस से एक बात कहना पड़ रही है कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल हैं, ठीक है, जो डॉग्स सेल करते हैं, लेकिन वो झूठ दिखा के लोगों को अपनी बातों में ले रहे हैं। नो डाउट उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका YouTube चैनल है और पीछे उसका बिज़नेस भी चल रहा है डॉग्स का, तो वो YouTube चैनल पे अपने बिज़नेस की ही प्रमोशन करने आया हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये इतना बड़ा यूट्यूबर है, तो क्या बताइए हमसे झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, हम कैसे ये बात जाने। अब ये जितनी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये आपने गौर से सुननी है और बड़ी मैं डेप्थ की बातें, अंदर की बातें बता रहा हूँ। मैं जितनी भी बातें करूँगा मैं सब यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं 90% यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये याद रखिएगा। हाँ, 10% लोग ठीक भी हैं। अब जितने भी ब्रीडर्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, जो अपनी फीमेल से ब्रीड लेते हैं, वो कितनी होंगे बच्चे, 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक जर्मन शेफर्ड एवरेज जो बच्चे दे सकता है वो 7-8 ही है, ये एवरेज है इनकी, 5 से लेकर 7-8। इससे ज़्यादा कोई होती हैं जर्मन शेफर्ड फीमेल्स जो ज़्यादा दे देती हैं, 10 भी दे देती हैं, 12 भी दे देती हैं, लेकिन वो बहुत कम चांस होती हैं। अब मान के चलिए कि चले 8 लगा लें, चले 10 लगा लें कि उनके पास 2 फीमेल्स हैं और वो 10 बच्चे देती हैं। अब आप देखें यूट्यूबर्स या जिनके चैनल बने हुए हैं जो डॉग सेल परचेज करते हैं, उनके पास हर वक्त पपीज़ मौजूद होते हैं। कैसे वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं इतनी, मतलब क्या उनके पास डॉग्स ही डॉग्स पड़े हुए हैं। अब जब भी उनसे बात करेंगे ना कि हमें पपी चाहिए और इतनी एज का होना चाहिए, वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेंगे, वो कहेंगे हाँ जी मिल जाएगा। अब वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि वो पहले खुद परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फ़ीमेल पड़ी हुई है, मैंने उसकी ब्रीडिंग करवाई है, मेरे पास 5-6 बच्चे पड़े हुए हैं, वो मुझसे ख़रीद लेंगे कम रेट पे, इकट्ठे बच्चे उठा लेंगे मुझसे 5-6 कम रेट पे मुझसे ख़रीद के। बाद में वो फिर अपने चैनल का नाम ऊपर दे के कि ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है, इस फीमेल के बच्चे हैं, ये मतलब किसी बच्चों को किसी फीमेल के नीचे लगा के आपको शो करवाएंगे कि ये इसी के बच्चे हैं। अब जाहिर है पपी या डॉग खुद तो नहीं बता सकता ना ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मदर है कि नहीं है, तो वो फिर आपको सेल कर रहे होते हैं, आपको वीडियोस दिखा के या फीमेल या मेल डॉग दिखा के, ये देखो जी इसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं। तो प्लीज़ ऐसे धोखों से बचें। खुद मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बच्चे सेल कर रहे हैं वो क्वालिटी बहुत लो सेल कर रहे होते हैं, अच्छी क्वालिटी भी सेल कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ है ही झूठ, आप पूरी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ अपने घर लेकर आ रहे हैं, एक जिम्मेदारी जानदार चीज़ लेके आ रहे हैं और आप इसी वहम में रहते हैं या इसी ख्याल में रहते हैं कि ये तो उसका बच्चा है, ये तो उसका बच्चा है, ठीक है। हालांकि वो पता नहीं किसके घर से उठ के आया होता है, किसके उसके पेरेंट्स कौन से होते हैं आपको पता ही नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। ये सिर्फ उसको ही पहचान होती है जिसने पहले से ही डॉग्स रखे होते हैं या जिसने कोई 4-5 मरतबा धोखा खा लिया होता है, बाद में उसको पता चलता है कि यार ये क्या सीन है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ कि अगर आप ऑनलाइन मार्केट से कोई पपी या डॉग्स परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट मतलब जैसे पाकिस्तान में OLX बहुत चलता है या इंडिया में भी इस तरह की वेबसाइट्स होंगी पेट शॉप्स की, जहां से आप ऑनलाइन पपी परचेज़ कर सकते हैं। अब उसमें भी इसी तरह से धोखा होता है कि आप OLX पे या किसी ऑनलाइन मार्केट से पिक्चर लगी हुई एक पपी की देख लेते हैं, फिर आप उस बंदे से कांटेक्ट करते हैं, वो बंदा आपको पिक्चर्स शेयर करता है और फिर कहता है कि आप मुझे एडवांस भेजें, ठीक है मैं आपकी तरफ डिलीवर करवा दूंगा। आप मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई ये बंदा बात कह रहा है ना कि आप पहले मुझे इतने पैसे एडवांस भेज दें फिर मैं आपको डॉग भेज दूंगा, वो 110% स्कैम है। आजमा के देख लेना, आप खुद मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे हमारे साथ ये धोखा हुआ है। कभी भी ये काम नहीं करना। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर पपी की लगी देखी है, आप उस बंदे से कांटेक्ट करें। पिक्चर्स और वीडियो से आपने कभी भी क्वालिटी या पपी या डॉग का अंदाज़ा नहीं लगाना।
बस पिक्चर उससे इसलिए मंगवानी है कि आप देख सकें, ताकि जो उसने ऑनलाइन तस्वीर लगाई हुई है क्या ये वही डॉग है इसके पास। आप बल्कि पिक्चर भी ना मंगवाएं, वीडियो भी ना मंगवाएं, उससे कहें कि यार मुझे वीडियो कॉल पे आकर एक दफ़ा दिखा दें, ठीक है, वो दिखा देगा। अगर तो वो कैम नहीं कर रहा आपके साथ, वो उसी टाइम आके वीडियो कॉल पर आपको चीज़ दिखा देगा। आपने जाना है उसके घर पर या जहाँ पे उसकी लोकेशन है पपी या डॉग की, उसके पास जाना है आपने। वहाँ जाके आपने उसकी सारी क्वालिटी डॉग की पपी की चेक करनी है। तो इस तरह से आपने पपी या डॉग परचेज़ करना है। आप यकीन करें, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है और बड़ी हंसी भी आती है कि यार काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ, उसके ऊपर लिखा होता है बिगेस्ट जर्मन शेफर्ड, ये बिगेस्ट, ये बाहर की क्वालिटी है, हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, ऐसे करवाया। सर ऐसे नहीं होता। मुझे तो सबसे पहली बात कि बिगेस्ट जर्मन शेफर्ड इन दी वर्ल्ड की तो समझ ही नहीं लगती, क्योंकि जो एवरेज हाइट होती है एक जर्मन शेफर्ड की, अडल्ट जर्मन शेफर्ड की, वो 24 से 26 इंचज़ तक होती है। 26 इंचज़ मैक्सिमम होती है। ये रेक्स की हाइट 26 इंचज़ है और ये मैक्सिमम होती है। आप गूगल करके भी देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। और फीमेल डॉग की हाइट जो होती है वो 22 इंचज़ से लेकर 24 इंचज़ तक मैक्सिमम होती है। जब आप डॉग शो में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हाइट जो है वो चेक की जाती है। तो अगर 26 से ऊपर निकल आती है मेल डॉग की, तो वो उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं लगती कि आपके 28 इंचज़ के भी डॉग्स आ रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं होते, ये बात याद रखें। हम लोग यूट्यूब देख देख के, ऐसी वीडियोस देख देख के हमें लगता है कि जिस डॉग के बाल बहुत लंबे हैं या जिस डॉग की हाइट बहुत बड़ी है तो वो डॉग सबसे अच्छा है, और ऐसा नहीं है सर। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि एक गधा होता है ना, और एक खच्चर होता है। अब खच्चर जो होता है वो भी गधे की ही किस्म है कि गधे और घोड़े को क्रॉस कराया जाता है, और फिर जो उनका बच्चा निकलता है वो एक हाइटेड बच्चा निकलता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि कितना बड़ा डोंकी है, तो वो होता खच्चर है, वो डोंकी नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिया, आप इस चीज़ से समझ गए होंगे। तो आपने पेडिग्री किस तरह चेक करनी है। अब अगर आप तो पेडिग्री डॉग लेना चाह रहे हैं कि हम पेडिग्री किस तरह चेक करें, उसके लिए ये आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, पहले ये देख लें ताकि आपको इतनी समझ लग जाए कि पिंक पेडिग्री वाइट पेडिग्री में फ़र्क क्या है। फिर आप अगर फैसला करते हैं कि जी हमने एक पिंक पेडिग्री डॉग लेना है, पपी लेना है, तो हम उसकी पेडिग्री किस तरह से चेक करें। देखिए, अगर तो वो पपी या डॉग की पेडिग्री के जो पेरेंट्स हैं वो चैम्पियन नहीं है ना, तो फिर पेडिग्री लेने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप वाइट पेडिग्री ले लें, वो भी वैसे ही काम देगा। पेडिग्री लेने का मकसद ही ये होता है कि वो जो उसकी ब्लड लाइन आ रही है वो क्या चैम्पियंस की ब्लड लाइन आ रही है, कितने अच्छे डॉग्स की ब्लड लाइन आ रही है। अगर तो उसके ऊपर एक नॉर्मल डॉग्स की ब्लड लाइन है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। चैम्पियंस की ब्लड लाइन होगी तो आपको फ़ायदा होगा। अब इस तरह से भी स्कैम्स होते हैं कि आपको पिक्चर दिखा देते हैं कि देखें जी इसका फादर तो चैम्पियन है, इसकी मदर तो चैम्पियन है। किसी डॉग शो में जाके तस्वीरें खींच लेते हैं वहाँ पे और कहते हैं जी ये चैम्पियन है। तो आपने किसी की बात का यकीन नहीं करना है ऐसे पिक्चर्स देखकर, वो तो वैसे भी बन जाते हैं। आपने चेक किस तरह करना है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि इस पपी का जो फादर है वो चैम्पियन रहा हुआ है, तो आपने उसके फादर की पेडिग्री लेनी है। उससे पेडिग्री लेंगे, आपने ऑनलाइन जाकर गूगल पे सर्च करना है। वो अगर KCPC ऐप जिस भी डॉग शो का विनर है वहाँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपने, वहाँ पे उसकी पेडिग्री चिप नंबर जो होती है वो डालनी है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने, क्या ये चैम्पियन है क्या ये नहीं है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। इवन वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप पपी ख़रीद रहे हैं क्या ये इसका ही बच्चा है, क्योंकि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी डॉग का चिप नंबर डालते हैं तो उसके सिबलिंग्स, बहन भाई, उसके फादर और उसके बच्चों तक की भी हिस्ट्री निकल आती है। आपने वहाँ से भी वो चीज़ चेक करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।